आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय में चैप्टर संख्या 19 पर चर्चा करेंगे और चैप्टर संख्या 19 का नाम है मुद्रा, अभिप्राय, उद्भव व कार्य। मतलब हम लोग जानने का काम करेंगे कि रुपया क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रा का मतलब क्या होता है, इसका विकास कैसे और किस रूप में हुआ और मुद्रा का कार्य क्या है। इतने टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फिर मुद्रा का हम लोग वर्गीकरण अगले क्लास में और भारत में मुद्रा की पूर्ति के रूप कौन है अगले क्लास में चर्चा करेंगे। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा का मतलब, मुद्रा के विकास की कहानी और मुद्रा के काम को जानेंगे। तो सबसे पहले जान ले, परिभाषा तो देंगे ही, मुद्रा है क्या। तो एक लाइन में अगर आपसे हम कह दे तो मुद्रा एक वस्तु है। मुद्रा क्या है? एक वस्तु है जिसमें विधि, जिसे जो विधि ग्राह्य हो, जो विधि ग्राह्य हो और जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। मुद्रा क्या है? एक वस्तु है। जैसे ये आप सिक्का देख पा रहे हो, क्या एक वस्तु है कि नहीं? विधि ग्राह्य है, सरकार ने इसको मान्यता दिया है, आरबीआई ने मान्यता दिया है कि 1 रुपए का यह क्वाइन है। हम बिहार के वाले हैं तो बिहार में भी इसका वैल्यू एक ही है, उत्तर प्रदेश में भी इसका वैल्यू एक ही होगा, महाराष्ट्र में भी एक ही होगा, जम्मू कश्मीर में भी एक होगा, केरल कर्नाटक में भी क्या होगा? तो विधि ग्राह्य है, माने कानूनी मान्यता, कानून के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है और इसमें सर्वमान्य सब इसका वैल्यू सब बराबर देता है। ये नहीं कि हम लो मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमारे नजर में इसका 1 रुपया कीमत है, मुकेश अंबानी यहाँ के सबसे रईस लोग हैं, इंडिया का टॉप 1 है, नहीं नहीं इसका एक पैसा वैल्यू होगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मेरे लिए भी एक इसका वैल्यू है, उनके लिए भी क्या होगा? एक ही होगा। लेकिन मानव जब धरती पर आया तो मुद्रा लेके नहीं आया था, बंद मुट्ठी में करके पैकेट में या बैंक लेके नहीं आया था। मुद्रा, मानव सभ्यता जब विकसित हो गई, विकास की एक पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तब जाके मुद्रा आया। लेकिन मुद्रा के पहले भी भारत के लोग विनिमय करते थे, वस्तु का अदला बदली करते थे। तो मुद्रा से पहले भी अपने भारत में, भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में एक अलग प्रणाली थी, अलग व्यवस्था थी। उस वस्तु व्यवस्था का नाम वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। मन में एक प्रश्न आता, 2 नंबर का प्रश्न, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो वैसी व्यवस्था या वह आर्थिक व्यवस्था जिसमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ अदला बदली किया। गलत कि सही? 1वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, वस्तु विनिमय प्रणाली वैसी प्रणाली है जिसमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ विनिमय मतलब अदला बदली किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब मुद्रा के आविष्कार से पहले विश्व के सभी देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी, प्रचलित थी। तो प्रश्न याद हो गया होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या? तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु का विनिमय करना मतलब अदला बदली करना, लेन देन करना, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आज भी हमारे गांव में वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा है। क्या घर में आटा नहीं है, घट गया, गेहूं धुआ के रखा हुआ है साफ करके, पिसाने आप नहीं गए, मम्मी कहती है जो फलाना चाची से 1 डिब्बा मांग के ले आना। शहर में लोग खरीद लेता है, गांव में आज भी पैसा उचा चलता है कि नहीं चलता है? आता है मौद्रिक प्रणाली क्या है? अब तो मुद्रा का युग है। मुद्रा से वस्तु का विनिमय करना, मुद्रा से
वस्तु का विनिमय करना माने रुपया दिए सामान लिए, मुद्रा से वस्तु का विनिमय करना, मुद्रा से सामान का अदला बदली करना मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। अब है तो वस्तु विनिमय प्रणाली की शर्तें क्या है, माने वस्तु विनिमय प्रणाली कब लागू होगा। आज आप लोगों के जीवन में वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होने वाला, वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होने का शर्त था, वो शर्त होगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होगा, अन्यथा वस्तु विनिमय प्रणाली लागू। वह शर्त क्या है, तो पहला आवश्यकता का सीमित होना। वस्तु विनिमय प्रणाली तब तक काम करती है जब आपकी जरूरत कम थी। सीमित माने कम, आवश्यकता ज्यादा होगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली काम नहीं करेगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के लागू होने का पहला शर्त क्या है, आपकी जरूरत वही तीनों हो, भोजन वस्त्र आवास। आज ये डिजाइन का शर्ट, ये डिजाइन का पैंट ना, अब बटन वाला से काम नहीं चल रहा, तो एंड्रॉइड होना चाहिए। अब तो नोट, अब क्या आ गया है, आईफोन होना चाहिए, ये सब चलने वाला। ये जब जरूरत होगी तो वस्तु विनिमय प्रणाली लागू। तो पहला शर्त है कि आपकी आवश्यकता क्या हो, सीमित विनिमय क्षेत्र, माने खरीद बिक्री का एरिया आपका सीमित हो। सीतामढ़ी से पहला लोग पटना में जाके अदला बदली करने वाले लगेगा तो काम चलने वाला। आपका एरिया क्या हो, विनिमय का एरिया सीमित हो, 1-2 किलोमीटर हो, ऐसे वैसी नहीं हो। 100 किलोमीटर वाला पर वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चलेगा। तो आपके विनिमय का क्षेत्र क्या हो, बहुत छोटा एरिया, आर्थिक रूप से पिछड़ा, समाज पिछड़ा होगा तो आवश्यकता क्या होगी, कम होगी। तो पिछड़े हुए समाज में ही वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होता है, प्रचलन में आता है। तो डेवलप या डेवलपिंग जो सोसाइटी है वहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चलेगा। शहर में कोई किसी से पैसा मांगता था नहीं है, ये सब गांव में चलता है, क्योंकि शहर के तुलना में गांव थोड़ा मेरा पिछड़ा। मुद्रा का अभाव, वस्तु विनिमय प्रणाली तब, अरे आप अदला बदली तब करते हैं जब पल में पैसा ना है। पैसा होता है तो हम कहे कि जाए उसके सामने, चलो खरीद लेते हैं, क्या बल में। आवश्यकता के दोहरे संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली का शर्त है कि दोहरा संयोग होना चाहिए। मेरे पास यदि चावल है और मुझे आटा की जरूरत है, तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो चावल ले ले और आटा देने को क्या हो, जो हो। इसे मतलब नहीं है महंगा मिले या सस्ता मिले, सब तो नहीं है, लेकिन अगर हम मेरे पास चावल है तो मेरा चावल कोई लेने को क्या हो, तैयार हो, और आटा चावल के बदले में आटा देने को क्या हो, सक्षम हो, तैयार हो स्वेच्छा से। तो आवश्यकता के दोहरे संयोग होगा तभी नियम लागू होगा, नहीं तो नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना हमको चांदी लेना है तो सोना देना, आज के समान ना हो गया, वो आज का मतलब ना हो गया। हमने कहा उस समय पिछड़ा समाज होगा तब चलेगा। यातायात साधनों का अभाव, अगर बस ट्रक हवाई जहाज आ जाएगा तो लगेगा हवाई जहाज में दूध के चल जाएगा दिल्ली, महंगा बेच ले भाई, वहां बदल लेंगे। तो यहाँ पर यातायात का साधन नहीं होना चाहिए, तब लोग तय के दूर में करेगा, थोड़ा ही दूर में करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, 2 नंबर का प्रश्न हमने एक समझाया। दूसरा पूछेगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली के शर्त को लिखे, तो ये 6 पॉइंट लिख देंगे तो जरूर 2 नंबर दे देगा शायद, और 2 नंबर का पूछता ही है। अगर कहे कि वस्तु विनिमय प्रणाली के शर्त को लिखे 5 नंबर में, इन 6 पॉइंट में से किसी 5 या 6 को डील कर देना है। अब है वस्तु विनिमय प्रणाली से लाभ क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली से लाभ क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से पहला लाभ यह था कि प्रणाली सरल है, सीधा प्रणाली है। एक हाथ है दो, दूसरे हाथ है लो, गलती की सही, दो एक हाथ उठा के लेके जाएंगे, उस हाथ देंगे फिर देगा उठा देंगे। एकदम सीधा प्रणाली है कि एक हाथ लेना दूसरे हाथ को देना। आपसी सहयोग में वृद्धि, वस्तु विनिमय प्रणाली से समाज में प्रेम का भाईचारा का संबंध। मुझे याद है बचपन की बातें कि लोग अपने दूरा पर बैठ के पैरा लगता था कि कोना के अगना में से धुआं निकलता है, जिसके आंगन में से धुआं निकला है वो गोईठी लेके लाई, चूल्हे में घुसिया दी। बात समझ गए।
पहले लोग आग पैसा ले जाता था, देखा लाभत हो तो इतनी गरीबी थी कि माची से खरीदने, तुम लोग तो बहुत बाद में जन्म लिए, हम देखे हैं समाज में ये गरीबी को। आप लोग अपने अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से पूछिएगा, सर जी हमारे ऐसे कह रहे थे, वो पुराने आदमी हैं, क्या गलत बोलना तो रहे थे? हाँ, वाल्मीकि से नहीं चलेगा, ये तो जमींदार परिवार से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न क्या है, चूल्हे में किसी के घर में आग लग गई खाना पकाने के लिए, ये नहीं कि घर में आग लग गई, चूल्हे में आग लग गया, धुआं निकला तो मोहल्ला टोला के लोग, अरे फलाना के चूल्हा में क्या लग गया, आग धुआं उठा। अब वो क्या करेगा, अपन गोईठी लेके जाएगा, वो में लगा देगा, इसकी गोईठी में थोड़ा सा आग पकड़ लेगा, गोईठी को लाएगा अपना चूल्हा में रखेगा, उपला अपने रखेगा, अब मुंह से फूंकते फूंकते आग धनका देगा। एक के घर में चूल्हा में आग फुकाया कि टोला ओकरे चूल्हा से सबके घर में आग चला गया। गलत कि सही? मैं देखा हूं आपसी सहयोग में वृद्धि होती है। बचपन में देखा हूं वस्तु विनिमय प्रणाली में कि अगर मेरे घर में कोई, मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार आ गया, कुटुंब आ गया, भले ही गरीब है लेकिन 4 रंग के सब्जी खा के जरूर जाएगा। चावल सब्जी आज बना हुआ है, दाल तो है नहीं, तब मम्मी जी कटोरा जो फलनवा चाची से देखा दाल मांग लिया, तो उसके यहाँ गए दाल, मेरे यहाँ आलू का सब्जी बना है, चाची तुमको क्या बना, तो मेरे घर में तो बैंगन का बना हुआ है, तो बैंगन का ले लिए। उसके यहाँ गए तो सोयाबीन का बना, उसे ले लिए। कुटुंब टेंशन में परेशान, बड़ी दिन 4 रंग के सब्जी खाता है। क्या था? आपसी सहयोग था कि वो अगर दी है तो उसके यहाँ भी कोई कुटुंब आएगा तो कटोरा लेके बिना दौड़ेगी। अभी भी चलता है। हाँ चलता है। तो गांव, हमने कहा ना भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा गांव में ही बसती है। यहाँ तो सभ्यता को हत्या किया जा रहा है कसाई की तरह, हत्यारे सहने बैठे हुए। ज्यादा असमानताएं नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली से लाभ है कि यहाँ पर ज्यादा असमानता, कोनो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब नहीं है। आज तो इतने हैं कुछ के कुत्ता BMW के अगले का सीट पर बैठ के चलता है। आज तक तो हम लोग हाथ से छुए नहीं, एक बार आंख से देखेंगे, मात्र एक बार देखा भी कितना है। कुत्ता का भी नसीब तेज है। कुत्ता भी कुत्ता का जन्म में कुत्ता लेना चाहिए तो मुकेश अंबानी का भी जन्म। मुकेश अंबानी के घर कुत्ता उसका बनेगा, सब भाग रहा है। ये कुत्ता रहता है। यहाँ पर ज्यादा असमानता होगी, ज्यादा अमीरी गरीबी होगी तो नियम लागू नहीं होगा। उच्चावच का अभाव, अगर ज्यादा व्यापार में लाभ हानि वाला होगा तो नियम लागू। तो उच्चावच, उतार चढ़ाव व्यापार में, जीवन में उतार चढ़ाव भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सरल विदेशी व्यापार संभव। यहाँ विदेशी व्यापार भी सिद्धों का सभ्यता में था ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता में था ना, वहां तो सामान्य सामान का अदला बदली होता था। तो विदेशी व्यापार भी यहाँ पर क्या था, बड़ी सरल। लेकिन एक याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये न समझिएगा कि शर्त है, यही 2 नंबर का प्रश्न है, लाभ है, तो याद रखेंगे हानि भी है। वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या है, हानि है। मन में एक प्रश्न होगा कि सर वस्तु विनिमय प्रणाली की हानि क्या है, दोष क्या है, बुराई क्या है? हानि कठिनाई का है या हानि का है, दोष का है? टेंशन मत ले लीजिएगा कि हमने यहाँ केवल कठिनाई लिखा, क्या सिर्फ वहां जाएगी तो कहेंगे सर ने तो केवल कठिनाई पढ़ा दिया, यहाँ तो पूछ कर वहां टकराई भी न कल। हाँ, कन्फ्यूजन में जीता है नहीं। तो पहला कठिनाई के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई है कि हमारे पास, हमने कहा ना चावल है और हमें चावल देकर गेहूं लेना है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि गांव में कौन ऐसा आदमी है कि चावल लेके ये आटा देने को क्या हो मिलेगा, तभी हम रोटी खाएंगे। तो मजबूरी में खिचड़ी या चावल बना के खाना पड़ेगा। चावल का भी तो हर दिन तक खा रहे तो ना बदलने की जरूरत है। यहाँ पर आवश्यकता के दोहरे संयोग का क्या है, अभाव है। जरूरी नहीं है कि जो आप बदलना चाहते हैं वह बदलने वाले लोग मिल ही जाए, मिल भी सकता है। क्रय शक्ति संचय में कठिनाई, खरीदने की क्षमता संचित करने का गुण वस्तु विनिमय प्रणाली में, क्योंकि वस्तु को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना संभव। गलत कि सही? क्योंकि कुछ दिनों के बाद वस्तु खराब होने लगती। तो यहाँ पर क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति में कब संचित, कि मेरे पास बहुत दूध होता है,
हम उस दूध को 6 महीना स्टॉक कर देते हैं। पता लगा साझे में फट गया, तो दर्जी उसको सी भी नहीं पाएगा। वह क्या है जिससे फटने पर कोई सी भी नहीं सकता है, तो दूध। हाँ। सर्वमान्य मापक मूल्य का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में उचित मूल्य क्या होगा जब रुपया था ही नहीं। अब कहा वाल्मीकि कि सर मान लो कि हमारा पास सोना है, अको कहता चांदी से बदल के ना बदल ले, ठीक बोला। तो सर्वमान्य कोई मापक, एक को हानि एक को लाभ होबे करेगा। यहाँ मेरे पास 2 बकरी है, किसी की गाय से हमको बदलने की जरूरत है, भैंस से बदलने की जरूरत है, तब एक भैंसी के मूल्य बराबर कई बकरी होता है। टेंशन लो, यहाँ पर कहीं ऐसे देगा तो ले लेंगे, ऐसे देगा तो ले लेंगे। भैंस हम देंगे, एक बकरी लेंगे, तो भैंस को 4 बकरी दो, 5-6 देगा तो। सर्वमान्य मूल्य का क्या होगा? मापक का यहाँ अभाव है, माप नहीं सकते। वस्तु के बारे में कठिनाई, वस्तु को बांटने में क्या है कठिनाई होती है। जैसे मान लो मौद्रिक प्रणाली है, तो हमें जितना वस्तु की जरूरत है उतना, हमको 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 2000 ग्राम, 5000 ग्राम ले सकते हैं। नहीं, अब हमको चाहिए भैंस, अब मेरे पास 2 बकरी है, कहेगा ये के नातला बंदी होता है, तो कहेगा काट के दे दो, आधा काट के दे दो। अगर भैंस का बच्चा रहेगा तो हो सकता है। हाँ, तो बच्चा क्यों लेंगे? बच्चा दूध देती है क्या? बड़ी होगी तब न देगी ना, तो उतर नहीं पालेगा दूध पीने के लिए। कौन बात हुआ, पीने का अभिमान है, भारी फिलोसफी चलने वाला। तो वस्तु के विभाजन में कठिनाई, क्योंकि कई बार यहाँ वस्तु को बांटोगे तो वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। भैंसी को काट के दिया नहीं जा सकता, बकरी को काट के दिया तो मर जाएगा, तो बलेगम करेंगे कभी। मूल्य हस्तांतरण, इसे मूल्य को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। गलती की सही? कुछ लोग जलन के लिए है ना, हाँ, हर दीवार को तुड़वा दिलवा दे। हमारे अंकल हैं, बोले हम भी यही लेंगे, वो भी तो बीच में से तुड़वाना, हाँ, हाँ। हर को बना कर सही बात होता है। जलन से। हम इस क्षति के हमें शिकार हैं, तुम्हारे बात को मैं मानूंगा। इस क्षति के शिकार हैं। हम तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ। नहीं बताएं बस। अरे ऐसा कष्ट मुझे भी है, तो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, मूल्य हस्तांतरण का क्या है? अभाव है। सर इसमें बाजार लगता था नहीं, हाँ, दूरी पर लोग रख लेता था। मूल्य का ट्रांसफर करना संभव नहीं है। जैसे आप वाल्मीकि की सीता में 2-4 बीघा जमीन है, रोड काटे, सुनने में आया है, मैं जानता। अब हम कितने कर हित हैं, गुरुजी हैं, हम कहेंगे हम दुआरे हमारा गांव में खेत ले ले 10 कट्ठा, ओकरा बदला में 2 कट्ठा सड़क दे दे, सड़क है 100 के ना दे। ये ट्रांसफर करना संभव आज संभव है, उसका कीमत दिया जा सकता है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कोनो आदमी गांव के जमीन लेकर सड़क देगा? नहीं देगा। यहाँ पर मूल्य का हस्तांतरण करने में अभाव है, परेशानी है। भावी भुगतान का अभाव, आज रुपया है तो कहते हैं कि दान उधार परसों दे दो, और वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार, एक सामान दो दूसरा सामान लो। ये नहीं कि आज दूध दे दो ना, हम बिहान धान रोप लिया, उपजता ही तो देवो कहीं न मिलो धान। हाँ, तो भावी मूल्य का क्या है? अभाव है। तब प्रश्न है, अब तो मौद्रिक प्रणाली चल रहा है, भावी माने भविष्य वाला, भावी नहीं बोला, भावी बोला, भावी। हाँ हाँ, और था भाभी, बड़े भाई की पत्नी। हाँ, अब है एक बात आया, मुद्रा का विकास क्या है? लेकिन मुद्रा के विकास को जानने से पहले हम यहाँ मुद्रा की परिभाषा को जान ले, कि विकास को जान ले, परिभाषा को जान ले, दोनों देख लेते हैं आगे पीछे करके। मुद्रा की परिभाषा, कि मुद्रा कहते किसे हैं, रुपया है क्या? तो सबसे पहले जान ले, वस्तुनिष्ठ में यहां से प्रश्न रहबे करता है कि मुद्रा के परिभाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है? मुद्रा के परिभाषा को 3 वर्ग हैं, एक वर्णनात्मक या वर्णात्मक या कार्यात्मक।
वरना कौन है? वर्णात्मक या दूसरा वैधानिक चाहे कानूनी, तीसरा सामान्य स्वीकृति। सामान्य तो यहां जान लो, मुद्रा के कार्यात्मक या वर्णात्मक परिभाषा कोलबर्न और हार्टले ब्रदर्स ने दिया है। मैं परिभाषा दे रहा हूं, विद्वान का नाम है, नहीं सर उसका व्याख्या करने वाला, मैं परिभाषा दे रहा हूं। कार्यात्मक या वर्णात्मक परिभाषा मुद्रा का कौन दिया है? कोलबर्न और हार्टले ब्रदर्स। मुद्रा का वैधानिक परिभाषा कौन दिया है? प्रोफेसर नैप। और मुद्रा का सामान्य स्वीकृति वाला परिभाषा कौन दिया है? तो सेलिंगमैन, कोल और किल्स ने दिया। अब कहिएगा कि सर कोलबर्न ने मुद्रा को परिभाषित करते हुए क्या लिखा? बड़ी आसान परिभाषा है। मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक है, मूल्य को क्या करता है? मापता है और भुगतान का साधन है। मुद्रा वह है जो मूल्य का क्या है? कैसे? इसका कीमत 25 रुपया है मान लो, ये कौन तय करती है? मुद्रा कर देते हैं। अनाज तय नहीं कर सकती कि कई किलो गेहूं के बदला में आज रुपया आ गया तो कह सकते हैं इतना किलो गेहूं के दाम है, लेकिन जब रुपया नहीं था तो गेहूं कैसे कुंटल था, कोई जानता थोड़ी था। तो कोलबर्न ने कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य को क्या करती है? नापती है कि किसी वस्तु का कीमत कितना होगा, और भुगतान का क्या है? साधन है। कोई सामान खरीदेंगे तो रुपया हम क्या करेंगे? दे देंगे। परिभाषा भी वस्तु इसमें डाल सकता है कि मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक है और भुगतान का किसने कहा? या इसी को पूछ देगा, मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक है और भुगतान का। यह मुद्रा की कौन परिभाषा है? वर्णात्मक या दूसरी परिभाषा हार्टले ब्रदर्स का है, वर्णात्मक में ही। इन्होंने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। मुद्रा कहते किसे हैं? तो हार्टले ब्रदर्स ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम। मनी इज व्हाट मनी इज डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। कौन कहा? और यह कैसी परिभाषा है? वर्णात्मक और मुद्रा वह है। कई बार वस्तु इसमें डाला गया प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। कौन कहा? और यह परिभाषा कैसी है? नैप। इन्होंने कानूनी परिभाषा दिया, लिखा है कोई भी वस्तु जिसे राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए, क्या कहलाती है? कोई भी वस्तु जिसे राज्य के द्वारा कहा कि न चलते नरेंद्र मोदी बदल दिया, कानून के नॉलेज पर सही न ले, पिंक कलर 2000 न लेंगे, भूत छोड़ा देगा। राज्य भाई, संप्रभुता उसके हाथ में, दे तू खाई चल लगा न ले, पकड़ चलता है। दुकानदार कहा, दिल्ली में मैं गया था एक बार, छोटा भाई से कहा कि भैया चौकी खरीद दो। कमाते तो थे नहीं, 2-4 रुपया था, पल में निकला 8 में, दे पैसा कुछ था उसमें, ले मिला लेंगे तो रुपया तो 10 को पूर गया। कहा 50 पैसे यहाँ तो नहीं चलते हैं। अरे कैसे नहीं चलते हैं? नहीं, यहाँ तो कई बार फेर दिया। जाओ, कहना कि भैया दिए हैं। गया, दुकानदार क्या कर लिया, ले लिया एक जगह। हम ही गए, खतरना ना बाजार नहीं, यहाँ नहीं चलते हैं। तो तू RBI है, तू नोट जारी करता है, तू मनमोहन सिंह है। धमकी दिया, सही तो बोला। हमको आप RBI है श्रीमान, बुला रहा हूँ। खड़ा था दिल्ली में, चौराहे पर खड़े होते, मैं बुला रहा हूँ श्रीमान, ये RBI की अवहेलना करता है, सरकार के कानून को धज्जी उड़ा रहा है। लाइए सर, आपको लेने से मतलब है ना। सरकार ने अभी तक 50 पैसा का नोट बंद नहीं किया है। ये भिखारी और बिजनेसमैन की गिनने में परेशानी होती है। आज भी उत्तर प्रदेश में 50 पैसा का नोट चलता है।
छोटा का सिक्का यूपी में चलता है, बिहार छोड़कर सब राज्य में चलता है। ये कंगाल बिहार में ही नहीं चलता है। कंगाल होकर भी चाहता है कि हम सबू के सेम माने अपने आप को सिद्ध करता है। और याद कर लो कि जैसे छुटका मुद्रा प्रचलन से बाहर होगा, महंगाई बढ़ेगी। सही विनिमय नहीं, दुकानदार तुमको ठगेगा। अब 8 रुपया 50 पैसा तो 8 में ना देगा, कहेगा 9 में देगा। लेकिन ठगा कौन रहा है? तुम और मैं ठगा रहा हूं। ठगने वाला ही भी है। 7 रुपया 70 पैसा किताब का बोलेगा, आगे कहा कि सर अजमल भाई से ही लिए हैं, लेकिन दिया है 8 रुपया। कौन सर? वो किताब था। सर 70 पैसा कहाँ से लेगा? तो 7 रुपया लेता, 8 क्यों लिया? सर जनता तो हर जगह लुटाती है सर, है कहीं भी सर। हमको एक बार लाओ सत्ता में, सबके कह के हम जनता को कहेंगे लूट लो। तो सर ये वादा सब करते हैं। सरकार लिया ना कि मैं राजनीति में अपने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। सरकार लिया आपने। तो मुद्रा वह है, मुद्रा एक वस्तु है या वह कोई भी वस्तु जिसे राज्य क्या घोषित कर दे, क्या कहलाता है? परिभाषा कौन दिया? और नैप ने जो परिभाषा दिया वो कैसी परिभाषा है? कानूनी परिभाषा या वैधानिक परिभाषा है। सामान्य स्वीकृति वाला परिभाषा सेलिंगमैन, कोल और किल्स ने दिया। सेलिंगमैन ने क्या कहा? मुद्रा वह वस्तु है जो सर्वग्राह्यता हो, जगह सब आदमी मान ले, स्वीकार कर ले, वो क्या कहलाएगा? जिसको सभी आदमी बिना किसी झिझक के लेने को क्या हो जाए, भले वो माटी का ढेला ही क्यों ना हो, तो माटी का ढेला ही क्या कहलाएगा? मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, क्या कहलाएगा? अब मेरे पॉकेट में 5 रुपया है। कितना रुपया है? 5 रुपया है। और आपके पास एक चेक है जिस पर 1 लाख रुपया लिखल है। तो बताओ बाजार में उस चेक के वैल्यू होगी 5 रुपए वैल्यू, एक वैल्यू वैसे तो 1 लाख है, क्योंकि चेक मुद्रा नहीं। चेक को सामान्य स्वीकृति प्राप्त जिस बैंक में है। मेरा ये कहना है कि चेक को सामान्य, दुकानदार को मन होगा तो लेगा, मन ना होगा तो ये जो 5 का सिक्का है, किसी की औकात है कहेगा ना लेंगे, है जेल में डाल दिया जाएगा उसे। तो ये परिभाषा हो गई। और भी कई बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुद्रा के उद्भव की बात करते हैं। उद्भव कैसे हुआ मुद्रा? तो पहला बात जो जान ले, मुद्रा के विकास के उद्भव के 6 चरण हैं। यह बात आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, यहां नहीं है तो 4 को दिया है। लेकिन मुद्रा के उद्भव विकास के कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। घर जाके पलटेंगे, इकोनॉमिक्स का पुस्तक आपको वहां मिलेगा, एक बार पढ़ लिए हैं, या मैं दोबारा चर्चा कर रहा हूं। मुद्रा के उद्भव, तो मानव जब आया तब मानव अपने साथ सब कुछ लाया, लेकिन क्या हुआ? मुद्रा लेके नहीं आया। लेकिन मानव सभ्यता का विकास मुद्रा के विकास की कहानी है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे मुद्रा का भी क्या हुआ? विकास हुआ। आपको बता दें, सबसे पहले मुद्रा की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में, भारत की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? गाय। ऋग्वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? गाय। हाँ, जिसके पास जितना ज्यादा गाय है वो उतना अधिक संपन्न हुआ करता था। गाय ही किसी के समृद्धि का, संपन्नता का आधार था। और ऋग्वैदिक काल में गाय की चोरी के लिए ही लड़ाई होता था, और गाय की खुद के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, और युद्ध के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया जाता था। बात समझ गए? सबसे पहले सिक्का जो सामान्यतः पत्थर का बना हुआ था, लिडिया नामक स्थान पर आज से 2700 वर्ष पहले आया था। 600 से 700 ईसा पूर्व के आसपास लिडिया नामक स्थान पर सबसे पहले मुद्रा का उपयोग किया गया था। शायद वह पत्थर का बना हुआ था। कौन सी जगह सर? है हिंद महासागर में टापू है लिडिया।
मुद्रा के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले आया था वस्तु मुद्रा। क्या था? सरकार ने किसी वस्तु को मुद्रा, कोई था मोहर मार दिया, हो गया क्या मुद्रा? किसी वस्तु को हमने जैसे गाय को मान लिया, कागज को मान लिया, कपड़ा के टुकड़ा पर सरकार ने मोहर मार दिया तो हो गया वस्तु मुद्रा। जब लोगों को धातु का ज्ञान हुआ और मानव को सबसे पहले तांबा का ज्ञान हुआ था, नहीं, फिर टीन का ज्ञान हुआ, तांबा तीन मिला दिया था, कांसा बन गया। जब तांबा धातु की खोज गई तो लोगों ने वस्तु मुद्रा को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया और धातु का, पहले कम कीमत वाले धातु का, तांबा का, गलती की सही, टीन का जल्दी नहीं मिला है तो कहीं हम पहले इतिहास में, कांसा का, चांदी का, और बाद में यूनानियों ने सोना का भी सिक्का जारी किया, उसके बाद ही और जारी होने लगा। इतिहास में पढ़ाया सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, और सातवाहन लोग तो शीशा, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो पकाई गई मिट्टी, टेराकोटा का भी, सिंधु वासियों का जो मुद्रा था टेराकोटा था, वो पकाई मिट्टी था, ये मुद्रा था। तो ये धातु मुद्रा आया। धातु मुद्रा के बाद में पत्र मुद्रा, कागज का मुद्रा, और कागज का मुद्रा सबसे पहले कहां बना? चीन में हुआ था। कहां हुआ था? चीन में हुआ था। अब कब का ध्यान तो भी याद नहीं है मुझे, लेकिन कागजी मुद्रा सबसे पहले चीन में हलाकू ने कुबले खान के नाम से जारी किया। हलाकू बाद में आए, कुबले खान पहले थे, तो अपने बड़े के सम्मान में 13वीं सदी के आसपास। भारत में कागज का मुद्रा तो अंग्रेजों के काल में आया, 1850 के बाद यहाँ पर कागज मुद्रा आया, उससे पहले धातु मुद्रा ही प्रचलित थी। अब शाख मुद्रा का समय आ गया है, जैसे चेक शाख मुद्रा है, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या है? शाख मुद्रा का युग आ गया है। गलत या सही? अब मुद्रा के काम क्या है? एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है। मुद्रा के कार्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? मुद्रा के काम की बात करें तो सामान्यतः मुद्रा के काम को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला मुद्रा का प्राथमिक कार्य, दूसरा सहायक या गौण कार्य, तीसरा आकस्मिक। मुद्रा के कितने काम है? पूछ देता है कई बार 2 नंबर में, 1 नंबर पूछ देगा मुद्रा के प्राथमिक काम कितने हैं, तो 1 2 3 4 कितने हैं? तो प्राथमिक क्या है? तो विनिमय का माध्यम, विनिमय ने अदला बदली करने का, विनिमय मतलब मूल्य का मापक, किसी वस्तु का कीमत कितना हो गया कौन तय करता है? कौन करता है? मुद्रा करता है तय। तो अरुण से प्रश्न है, खड़ा होइए, माथा पे हाथ रखा, बीसीए वाला माथा पे हाथ रखता बड़ा कष्ट होता है, पौपे की कमाई खा रहा है तो टेंशन को दीजिए। प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत कहाँ तय होता है? बाजार में। वाह, वेरी गुड, सिट डाउन, ताली बजा दो। प्रश्न है, हाथ पर तोड़ लिया बजाते बजाते। प्राथमिक कार्य 2 है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का। सहायक या गौण कार्य कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? स्थगित भुगतान का मान, मैंने कौन सुधार ले लिए तो स्थगित हो गया ना, रुक गया ना, कि 5 दिन के बाद दे देंगे। गलत कि सही? स्थगित भुगतान का मान, यह भी मुद्रा का काम है, लेकिन कौन काम है? मूल्य का संचय। अब रुपया बेसी है, अभी धान का रेट घट रहा है, 100 कुंटल खरीद के गोदाम में स्टॉक कर देंगे, मूल्य मेरा संचित होगा ना, रुपया बैंक में रहेगा तब ना कौन धरेगा। धान खरीद के रख दिए कौन धरेगा? धान का रेट महंगा होगा, कभी कभी उधर आता है, काला बाजारी करेगा। तो प्रश्न क्या है? मूल्य का संचय कर सकते हैं और मूल्य का हस्तांतरण भी कर सकते हैं, माने एक आदमी से हम दूसरे आदमी में बदल सकते हैं। अचानक काम भी मुद्रा का है। आकस्मिक, जो अचानक, शाख का आधार, न कहता जे न करे बाबू भैया से करे रुपया। गलती की सही? एक ने हमें कहा कि चलिए ना मार्केट में सामान लेना है, फलाना आपको चिंता है, हमारा थोड़ी चिंता है, रुपया के चाहिए किसी दूसरी थर्ड पर्सन, हमें कोई चिंता है क्या? नहीं। व्यक्ति की पहचान नहीं है, उसके मुद्रा की, उसके पॉकेट की पहचान है। आज कोई सही बोलता है, एक बहुत बड़े संत ने कहा कि आज
जब कोई किसी से मिलता है तो ये नहीं पूछता है कि तुम किस खानदान के हो, तुम्हारा बाप कौन है, उसकी पहचान उसके जूता से होती है कि वह किस ब्रांड का जूता पहना है। बहुत अच्छा लगा उनका बात हमको। तो मतलब सीधा है, ब्रांड मतलब है कि कथी रुपया साख, कि तुम्हारे पोशाक से, तुम्हारे ड्रेस से हम जा जाते फटीजरी में गिनती हो जाते। सामाजिक आय के वितरण का आधार मुद्रा, सामाजिक आय के वितरण माने बंटवारा का आधार। जो अमीर है वो अलग बट जाते हैं, गरीब है अलग बट जाते हैं। अधिकतम संतुष्टि का आधार मुद्रा से अधिकतम संतोष प्राप्त कर सकते हैं। गलत सही नहीं है, कम है तो जो चाहते हो मिलता नहीं है, अगर है तो जो चाहो अभी क्या तुम और कह दे नहीं कहेंगे, छोड़ो शिकायत हो जाएगा कि ना बोलते। मान लो कि कुछ खाने का मन है, पल में पैसा नहीं है, खाएंगे नहीं। अगर पैसा हो गया जो मन होगा, क्या वाल्मीकि हर दिन बिरयानी चलता है, मछली चलता है। पूंजी की तरलता मुद्रा का आकस्मिक है क्या? पूंजी माने रुपया, तरल माने क्या? खुदरा के रूप में रहता है और गतिशीलता में सहायक होता है। मुद्रा है तो जहां मन है तहां ट्रांसफर कर दो, जो मन है खरीद लो। शोधन क्षमता की गारंटी, आपका विश्वास बढ़ाता है और निर्णय का वाहक। पैसा वाले है ना, मुकेश अंबानी कहेगा तो बात तो हाँ सही होगा। तो मुद्रा का मुख्य यही 3 काम है। लेकिन एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए जान लो, पॉल एजिंग एक महोदय विद्वान है और शास्त्री, इन्होंने कहा कि नहीं मुद्रा के 2 और काम है। हालांकि इसी का वर्गीकरण पॉल एजिंग महोदय ने मुद्रा के 2 और काम का चर्चा किया है। तो याद रखेंगे, पॉल एजिंग के अनुसार मुद्रा के कितने काम हैं? 2। कितने काम हैं? 2। क्या नाम है उसका? स्थैतिक और प्रावैगिक, जिसे गत्यात्मक कार्य भी कहते हैं। मुद्रा के स्थैतिक मान स्थिर कार्य और गत्यात्मक मतलब गतिशील कार्य। तो मुद्रा के स्थैतिक और प्रावैगिक काम का विचार या वर्गीकरण किसने किया? पॉल एजिंग ने किया। पॉल एजिंग के अनुसार मुद्रा के कितने काम हैं? 2 काम हैं। कौन है? तो मन में प्रश्न होगा, 2 नंबर का डाल सकता है कि सर मुद्रा के स्थैतिक काम क्या है? तो पहला विनिमय का माध्यम। पहला कौन है? मतलब एक बात जान लो कि 1 2 3 4 5 प्राथमिक और सहायक काम में जितने भी हैं वो सब कौन है? स्थैतिक कार्य। 5 मुद्रा के स्थैतिक काम कौन होगा? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, स्थगित भुगतान का मान, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। ये मुद्रा का क्या है? स्थैतिक कार्य है। और मुद्रा के गतिशील कार्य में सरकार की नीतियों को रखा गया है। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकार की जो मुद्रा संबंधी नीतियां होती हैं, उन सारे नीतियों को मुद्रा के हम गत्यात्मक कार्य के नाम से जानते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। कल की क्लास में इसी टॉपिक का जो और बात बच गया, मुद्रा के दोष भी हैं और मुद्रा के माप भी है, उस पर चर्चा कल की क्लास में हम लोग करेंगे।